जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम संविधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग एग्जाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें विश्व के कई देशों के संविधानों से केवल उन बातों को ग्रहण किया गया है जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल रूप से 1949 में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में 2016 से इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान के कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, याद रखिएगा। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान की सर्वोच्चता इसकी एक प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अनम्य और नम्य संविधान। अनम्य का मतलब होता है कठोर और नम्य का मतलब होता है लचीला। अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जहां संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे अमेरिका का संविधान। वहीं नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया किसी आम कानूनों के निर्माण की तरह हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान। लेकिन संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर भारत का संविधान ना तो कठोर ना ही लचीला, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है, जिसे हम अनुच्छेद 368 में किए गए दो तरह के संशोधनों के द्वारा जानेंगे, जो इस प्रकार है। पहला है, संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो, या दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। मान के चलिए हमने लोकसभा लिया, उसमें टोटल सीटें कितनी है, 100, और 100 के 100 सदस्य क्या हैं उसमें उपस्थित हैं। तो अब बिल को पास करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 50% से अधिक। अगर हम 100 का 50% निकालने जाएंगे तो कितना है, 50, और प्लस इसमें बंद कर देंगे, यानी अधिक की चाहिए ना, 50% प्लस अधिक, तो अधिक हम मान लेते हैं 1, तो टोटल कितने हो गए, 51। अगर 100 में से 51 लोग जो हैं उस बिल को पास करने में अपनी सहमति दे देते हैं, तो वह बिल उस सदन से पास हो जाएगा। तो इस लाइन का अर्थ यह है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद में विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से ही संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त संविधान में कुछ संशोधन आम विधायी प्रक्रिया के तहत संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन इत्यादि। इसमें जो होता है 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं आते ये। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय संविधान है। संघीय शब्द का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, फिर भी भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसमें संघ के अंतर्गत दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि आते हैं। वहीं एकात्मकता के अंतर्गत एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि आते हैं। संविधान में परंपराओं की भूमिका को भी महत्व दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप इत्यादि, उत्तरदायी सरकार को और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार हैं, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इन सभी अनुच्छेदों को जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें पूरी विस्तार रूप से जानेंगे। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है जिसका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है, जिनका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है और साथ ही इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह गैर न्यायोचित हैं जिनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। नेक्स्ट है यह राज्य को निर्देश देते हैं कि कानून बनाते समय इनके सिद्धांतों को अपनाया जाए, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं होते हैं। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों को और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आंतरिक आपातकाल जो 1965 से 77 तक लगा था के दौरान शामिल किया गया था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में एक और मौलिक कर्तव्य भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है, जिसके अंतर्गत भारतीयों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का रक्षण करें। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी भी धर्म विशेष को भारत में मान्यता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा, अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। भारतीय संविधान संसदीय प्रभुत्व और न्यायिक सर्वोच्चता में अभूतपूर्व सामंजस्य बनाए रखता है। भारतीय संविधान के द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसमें वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसे किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा साक्षरता के आधार पर कोई भी भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। इसमें 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 1988 में 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें मोटिवेशन देता है इस प्रकार की और वीडियो आपके लिए लेकर आने का। अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर यूं ही निरंतर बनाए रखें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता उसकी एकल नागरिकता, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी राज्य में निवास करता हो उसकी नागरिकता भारतीय होगी। वहीं अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है। पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त, दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज व शासन का स्तंभ होता है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक संरचना को सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध हो, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है।
दूसरा है राज्य में आपातकाल, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल, भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो तो उसके अंतर्गत हम अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार। भारत विश्व का पहला देश है जिसमें त्रिस्तरीय सरकार अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान के अंतर्गत पहले केवल 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था यानी केंद्र व राज्य थी, लेकिन बाद में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 एवं नई अनुसूची 11वीं के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A एवं नई अनुसूची 12वीं के अंतर्गत नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। अब हम जानेंगे कि किस देश से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान में, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण ये सब लिए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन का संविधान। इससे संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद लिए गए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी निर्णयन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इससे संवर्धित सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। नेक्स्ट है सोवियत संघ, पूर्व में सोवियत संघ बोलते थे, वर्तमान में रूस है का संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का आदर्श। नेक्स्ट है फ्रांस का संविधान। इससे गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान का संविधान। इससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन सभी देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ अपने संविधान में लिया गया है, तो इन सभी देशों के संविधानों से जो जो लिए गए हैं इन सभी को आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।